नमस्ते मेरे भारतीय भाइयों और बहनों। आज बिना किसी बकचोदी के जरा शुरू किया जाए। हम पहले से जानते थे टिकटॉक मुजफ्फरपुर कितना बदनाम है चाइनीज राखी सावंत के लिए, जो कि हमारे देश में रहकर चाइना के लिए बुलंदियां छू रही हैं। पता है क्या, इन लोगों ने ना खुले में हग के इतनी गंदगी मचाई है ना कि वो इन्हीं पर हावी हो गई है। खुले में हगने की वजह से इनकी गांड में घुस चुकी है लीच बोले तो वो जोंक। अब इनकी गांड में घुस चुकी है जोंक, जिसके काटने से मच रही है इनकी खुजली। और उस खुजली के चक्कर में ये इतनी बौखला चुकी हैं कि कभी हगते हुए वीडियो बनाती है, कभी नंगी होकर वीडियो बनाती हैं। और उस चक्कर में इन्होंने हमारे देश के ऊपर उंगली उठा दिया है। कनाडा में रहने वाली एक इंडियन मूल की लड़की जिसने हमारे नेशनल एंथम की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती की है। जरा इसकी वीडियो देखते हैं, फिर बताती हूँ इस उड़न खटोली के बारे में। जय हे भारत भाग्य विधाता। इसने अपने फर्स्ट कंटेंट में कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाता है। नहीं मतलब तारिक फतेह सर जो टीवी पर आते हैं वो तो पागल है ना। हमारे इंडिया में जो आना चाहते हैं, वैसे बता दूं वो पाकिस्तानी है और वो हमारे इंडिया में आना चाहते हैं। नहीं मतलब तुम्हारे कनाडा में कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है जो तुम हमारे देश के लिए इतना गुस्सा लेके बैठी हो। तुम्हें पता है इंडिया के बारे में कुछ भी? यार ये पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं कुछ लोग जो अपनी बेटियों को ऐसे छोड़ देते हैं कि जा बेटा कर जो करना है, मुजरा कर, ये कर वो कर, देश को डुबो दे, अपना नाम डुबो दे। कनाडा में सिर्फ रहने से तुम कनाडा की नहीं हो जाती हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो तुमने ये हरकत करी है उसके बाद तुम डर गई क्या? क्यों अपनी आईडी प्राइवेट कर ली तुमने? आओ इंडिया, मैं तुम्हें इंडिया घुमाती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम इंडियंस कैसे हैं। पंजाब तुझे किसने बोल दिया यहाँ पर औरतों को और गरीबों को मवेशियों की तरह ट्रीट किया जाता है? मैं भी एक लड़की हूँ। वो जो तेरे टिकटॉक पर एक सोनी मिश्रा मुजरा करती है वो भी एक लड़की है। जहां यहाँ पर जितनी आज़ादी है ना हमें, वहां तेरे कनाडा में और चाइना में नहीं होगी। तूने मेरे देश को जो बोला है कि यहाँ पर लड़कियों को आज़ादी नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ की आज़ादी दी जाती है हमको। और बात आई गरीब की, कौन से देश में गरीब लोग नहीं हैं? पहली बात, यहाँ पर हर किसी को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी एक अमीर को दी जाती है। यहाँ पर औरतों को देवियों की तरह पूजा जाता है। मैं उस देश की बात कर रही हूँ, अब से नहीं। यहाँ पर देवियों की तरह पूजा जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी सुना ही होगा तुमने, कि नहीं सुना? अरे तुम जैसे टट्टी लोग सिर्फ मुजरे के बारे में जानते हो, दूसरों के बारे में उल्टा बोलना जानते हो, बकचोदी करना जानते हो, खुले में हगना जानते हो, लेकिन देश के बारे में नहीं जानते तुम लोग। इसके सेकंड कंटेंट के बारे में तो मेरे को बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। गरीबी हर देश की एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम लोग मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो सोनी मिश्रा इसके लिए बोल रही थी कि मैं नहीं देख सकती अपने देश की बुराई, तुम लोगों की वजह से ही ये बाहर के लोग हमारे देश पर आज उंगली उठा रहे हैं। अगर तुमने वो बदतमीजी और वो जो गाली गलौज ना की होती टिकटॉक पर, तो शायद ये नहीं होता आज। इसके थर्ड कंटेंट पे चलते हैं। गुजरात नेशनल एंथम के ऊपर तुमने तो बहुत मजाक बनाया हमारा। तुम्हारा कितना मजाक बना है तुम्हें पता है? मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना यार, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी औकात कहाँ पे है। बाय द वे, इससे मोदी सर का भी नाम पता है। यार तेरे पास इतना दिमाग है या कहीं से तूने देखा है? ये गूगल यूज करा होगा है ना? तुझे पता है, तूने मोदी सर को बोल दिया, तुझे पता है पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है और तू प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रही है। तूने बीजेपी को कैंसर बोल दिया। अच्छा एक काम करते हैं, तुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे क्या? तू ना सबको मुजरा करवाएगी अपने साथ। ये तेरी फैमिली ने तेरे को थोड़ी सी बुद्धि दी होती ना टट्टी की जगह, तो शायद तेरा दिमाग सही चल रहा होता। यार मैं उस लड़की को क्या बोलूं जो बाहर देश में रहती है? यहाँ पे तो हमारे इंडिया के ही लोग ऐसे हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं? जिन्होंने क्यारी मिनाती को रोस्टिंग करना सिखाने की कोशिश करी है। समझ ही गए होंगे आप। चलिए इनकी वीडियो देखते हैं पहले।
अगर आपके दिमाग में एक सवाल हो कि अगर YouTube कमेंट सेक्शन एक YouTube चैनल होता तो क्या होता, उस सवाल का जवाब है कैरी मिनाटी का करियर। मिनाटी को मैं सब्सक्राइब किया जब वो एआईबी का मारता रोज के बाद। इन्होंने ना हमारे इंडिया में सद्दू पद्दू के बड़े भाई फ्याजू के बाद दूसरी फ्लॉप वीडियो दी है और इसको पता नहीं 3.5 के लाइक्स मिले हैं। मेरे को समझ नहीं आता वो कौन से मुजरा करने वाले चड्डी बड्डी हैं। पता है क्या, इन्होंने ना जितना ओ करा है ना, इन्होंने यूट्यूबर्स के और उनके सब्सक्राइबर्स के ना सोए अरमान जगा दिए हैं यार, सच में। विश्वास नहीं हो रहा है, जरा इनकी वीडियो देख लेते हैं फिर बताती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कुणाल ने जो करा वो तो ठीक था, लेकिन ये सोनी मिश्रा की आईडी में इसकी वीडियो क्या कर रही थी? सोनी मिश्रा ने पता ही क्या कहा है, कुणाल भाई ने जो बजाई है ना कैरी मिनाटी की, वैसे कनेक्शन क्या है यहाँ पे? मुंह पर भैया भैया और दिल में सैया सैया। पता है क्या, ये टिकटॉक के लोगों पर ना कोई यकीन नहीं है। असली सनी लियोनी बोलकर नकली सनी लियोनी दिखाते हैं, असली आलिया भट्ट बोल के नकली आलिया भट्ट दिखाते हैं। तो ये भैया भैया बोल के सैया भी चला सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, सोनी मिश्रा की भी एक वीडियो थी जिसमें इन्होंने चाइना और टिकटॉक के लिए बहुत अच्छा बोला। पहले वो देखते हैं फिर मैं बताती हूँ आगे। ये जो भी लोग चबड़ कर रहे हैं ना, जो टिकटॉक के ऐप को अनइंस्टॉल करो, ये चाइना का है, उन्हें बता देना चाहती हूँ, इसी टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं पीएम केयर में इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ओ 100 करोड़ रुपए दान दिए टिकटॉक ने इंडिया को, किससे लड़ने के लिए? कोरोना से लड़ने के लिए। अरे कोरोना किसने दिया है? चाइना ने ना। और ये टिकटॉक किसने दिया है? चाइना ने। नहीं मतलब तू पागल वागल है क्या? तुझे पता नहीं है ये टिकटॉक और चाइना का कनेक्शन क्या है? नहीं तो इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती है, मुझे समझ नहीं आता। तो लीड करके तो बहुत चिल्लाती है, टिकटॉक करके भी बड़ा चिल्लाती है। कभी तूने देश के लिए पैसे दान करे हैं? इतना तो तू कमाने की बात करती है, मेरा टिकटॉक ये है, मेरा टिकटॉक वो है, देश के लिए बात आएगी। मुझे नहीं पता। 100 करोड़ रुपए दान दिए हैं और जो हजारों करोड़ों लोगों की जान गई है इस कोरोना की वजह से, क्या तेरा टिकटॉक उसकी भरपाई कर पाएगा? ये जो इन्होंने कोरोना आतंकवाद फैलाया था हमारे देश में, उसकी भरपाई कर पाएगा? तेरे ये जो 100 करोड़ है ना, अपनी गांड में घुसा ले वापस। अगर तुम लोग सचमुच इंडियन हो ना यार, जितने भी चाइनीज ऐप हैं उनका यूज करना प्लीज बंद कर दो और इनकी गांड में उंगली डाल के ना अपने देश का जितना भी नुकसान हुआ है अपना पैसा निकलवाओ। कल तक ये कोरोना तक की बात थी, आज ये हमारे देश पर कब्जा करने की बात करने लग गए हैं। ऊपर से इन्होंने ये पता नहीं क्या हमारे देश के कुछ लोगों के दिमाग में टिकटॉक भर दिया है कि आधे से ज्यादा यूथ इसी के पीछे पागल हो चुकी है। हम ना चाहते हुए भी ना चाइना को इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। इन्होंने हमारे पेट पर लात मारी, हम सबको घर में बंद कर दिया और यहीं से हम घर में बैठकर इन लोगों का पेट भर रहे हैं। कैसे? मुजरा करके। मतलब इतना नाम कमाने की क्या जरूरत पड़ गई थी यार? अगर अभी संभल गए ना तो अभी बहुत सारी जिंदगियां आनी बाकी हैं। चाइना से अभी से पीछे हट गए ना तो शायद आने वाला कल हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए यार। ये मुजरे की वजह से अगर हम आगे निकल सकते, जो लोग बोलते हैं कि ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। यहाँ पे 4-5 लोगों को वीआईपी का टैग दे दिया गया, जैसे वो सद्दू पद्दू वगैरह वगैरह। मैं नहीं जानती इन लोगों को यार, मुझे समझ नहीं आता है तुम एक बंदे को देख के उसके पीछे क्यों भागने लग जाते हो और उस पागलपन के चक्कर में तुम अपने ही लोगों के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हो।
तेरी मगजू तेरी मगजू तेरी मगजू तेरी मगजू नीचे से पानी टपके तेरी मगजू। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करूंगी कुणाल कामरा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे और सोनी मिश्रा के मुंह से चाइना का गोबर गिरना थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये लोग तो बहुत ही ज्यादा छोटे लोग हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ओहदा बहुत ही ज्यादा ऊपर है। मैं एकता कपूर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो एकता कपूर दीदी कैसन बा? आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? वैसे इन्होंने एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसके अंदर इन्होंने हमारी इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को बदनाम करने की कोशिश करी है और उसमें इतनी गंदगी दिखाई है। अरे दीदी, अगर आप इतना ही फेमस करना चाहती थी अपनी वेब सीरीज को, खुद बिना कपड़ों के बैठ जाती तब भी वो फेमस हो जाती। अब पता है क्या, ये दीदी हम मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रही हैं और जो इनके ऊपर उंगली उठा रहा है उसके ऊपर स्ट्राइक लगा रही हैं और उन्हें खरीदने की भी कोशिश कर रही हैं। पता है, ऐसे सिर्फ ये अकेली नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। तो मैं जिनको अगली वीडियो में दिखाना चाहूँगी, उसके लिए मुझे आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए चाइना की माँ का भोसला और टिकटॉक की माँ का